अवतरित होंगे। शंकर के जन्म काल पर मतभेद है। बहुत सारे विद्वान उन्हें ईसा से 5 शताब्दी पूर्व का मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे 788 ईस्वी में अवतरित हुए थे। केरल के कालड़ी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता थी विशिष्टा। कथा है कि पुत्र प्राप्ति की कठोर तपस्या में डूबे शिवगुरु से साक्षात शंकर ने पूछा था कि तुम्हें एक सर्वज्ञ किंतु अल्पायु पुत्र की कामना है या ज्ञानी दीर्घायु अनेक पुत्रों की इच्छा रखते हो। शिवगुरु ने स्वप्न में ही कहा कि वह सर्वज्ञ किंतु अल्पायु पुत्र की ही कामना करते हैं। इस तरह से विशिष्टा और शिवगुरु के घर एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकर प्रकट हुए। मान्यता है कि शंकर जन्म के वर्ष भर बाद ही सभी अक्षर चीन्हने लगे थे। दूसरे वर्ष में उन्होंने पढ़ना सीख लिया। तीसरे वर्ष में काव्य और पुराण सुनकर ही समझने लगे। वह बहुत छोटी आयु से ही श्रुतधर थे। एक बार सुनी हुई कथा वह कभी नहीं भूलते। 3 वर्ष की आयु में चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद उनका तेज प्रखरतर होता चला गया। बहुत शीघ्रता से वह वेदों का अध्ययन कर गए। 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। इसी आयु से वह शास्त्रार्थ में विद्वानों को पराजित करने लगे। दुर्भाग्यवश उनकी इस महान प्रतिभा को देखने के लिए पिता शिवगुरु जीवित न रहे। शंकर जब 3 वर्ष के थे तभी उनका देहांत हो गया। उन्होंने अल्पकाल में ही 4 वेदों और 6 शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उनकी मेधा और ग्रहण शक्ति देखकर गुरु भी अचंभित होने लगे थे। 7 वर्ष की आयु में ही शंकर वेदादिक समस्त शास्त्रों के महाज्ञाता होकर गुरुकुल से लौट आए। अब उन्हें उस संसार में रमना था जो महायतियों का भाव क्षेत्र कहा जाता है, किंतु शंकर के सामने उनकी वृद्धांबा का प्रेम था। यद्यपि इन्हीं दिनों उनकी माता को ऋषि अगस्त्य ने बताया था कि उनका पुत्र केवल 32 वर्ष ही जीवित रहेगा। यद्यपि वह 16 वर्ष की आयु में ही अपने समस्त कार्य पूर्ण कर लेगा, तथापि इस संसार के लिए उसे 16 वर्ष और रहना होगा। विशिष्टा व्यग्र व्याकुल रहा करती। तभी शंकर ने उनसे संन्यास ग्रहण की इच्छा जताई। माता शोकाकुल होकर रोने लगीं। उन्हें माता का आदेश नहीं मिला। तभी एक घटना हुई। एक दिन वह पूर्णा नदी में स्नान करने गए। जल में उतरते ही एक मगर ने उनके पांव को पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगा। वह आर्तनाद कर माता को पुकारने लगे। माता भयाक्रांत होकर अपने पुत्र को बचाने की चेष्टा करने लगी। उन्होंने देखा कि शंकर का शरीर तो जल में डूबा हुआ है, लेकिन चरण कमल ऊपर है। तभी शंकर ने माता से पुनः संन्यास ग्रहण की आज्ञा मांगी। वह कहने लगे कि केवल संन्यास ग्रहण से ही उनकी मुक्ति संभव है। विवश होकर माता ने उन्हें सन्यासी हो जाने की स्वीकृति दे दी। शंकर जल से बाहर आए, मूर्छित माता को उठाया। वह अब भी अपने पुत्र के वियोग की कल्पना से कांप उठती थीं। वह उन्हें मनाने के लिए भावनात्मक बातें कहती। अंततः शंकर से उन्होंने एक वचन लिया कि भले ही वह सन्यासी हो जाए, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार वही करे। शंकर ने स्वीकृति दी। माता का आशीष पाकर वह गृह त्यागी हुए। उन्होंने केरल से मध्य भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। यह शंकर के जीवन का नया पर्व था, एक नया प्रस्थान। वह काषाय वस्त्र धारण कर हाथ में दंड लिए गुरु गोविंद पाद के आश्रम में प्रविष्ट हुए। 8 वर्षीय शंकर का अद्भुत तेज देखकर गोविंद पाद अभिभूत हुए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? शंकर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं, न जल हूँ, न तेज हूँ, न वायु, न आकाश, न उनके गुण हूँ, न इंद्रियां, इन सब से परे जो केवल परम तत्व शिव है, वही मैं हूँ। गोविंद पाद विस्मित रह गए। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से जान लिया कि साक्षात शंकर सामने खड़े हैं। शंकर ने दंडवत होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। गोविंद पाद गौड़पाद के शिष्य थे और आदिशेष के अवतार माने जाते थे।
शंकर ने उनसे समस्त विद्याओं का ज्ञान लिया। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात एक दिन गोविंदपाद ने उनसे कहा तो वह शिवपुरी यानी वाराणसी जाकर वेदांत मत का प्रचार करें। तभी गोविंदपाद ने कहा कि शंकर, महर्षि वेद व्यास ने ही स्वयं मुझसे कहा था कि तुम्हारा एक शिष्य मेरे समान ही ज्ञाता होगा। वही वेद विरोधियों और कुमार्गियों का खंडन करेगा। वह महान भाष्यों की रचना भी करेगा। आज मैं देख रहा हूं कि वह शिष्य कोई और नहीं, तुम ही हो। शंकर गुरु का गृह त्यागते हुए विह्वल हो उठे। इन 4 वर्षों में उन्होंने राजयोग, हठ योग और ज्ञान योग की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली थी। गोविंदपाद के आश्रम से प्रस्थान करते हुए शंकर ने एक नए समय में प्रवेश किया। वह वाराणसी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने अपना निवास बनाया। काशी में आद्या शक्ति ने उनकी परीक्षा ली। वह एक साधारण स्त्री का रूप धरकर उनके सामने प्रकट हुई थीं, जिसका पति मर गया था। शंकर ने उन्हें रास्ता देने को कहा। वह बोली कि तुम शव से स्वयं हट जाने को क्यों नहीं कहते। तब शंकर ने कहा कि मां, आप अत्यधिक शोक में अप्रकृतिस्थ हो गई हैं, भला शव स्वयं कैसे हट सकता है। स्त्री ने जवाब दिया, क्यों यतिवर, आपके मतानुसार तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत करता है, तो शक्ति के बिना शव स्वयं क्यों नहीं हट सकता। इतना कहकर स्त्री अंतर्धान हो गई। शंकर समझ गए कि बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं है। काशी में ही उन्होंने देवी की स्तुति में गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी लिखा। काशी में ही चांडाल वेशधारी भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर वे बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। बद्रीनाथ में वे नारायण का दर्शन करने पहुंचे, किंतु मंदिर में देवता का विग्रह नहीं था। पता चला दस्युओं के भय से विग्रह को नारद कुंड में छिपा दिया गया था। शंकर ने नारद कुंड में डुबकियां लगाकर अंगुष्ठविहीन विग्रह को बाहर निकाला और उन्हें देवालय में पुनर्प्रतिष्ठित किया। बद्रीनाथ में ही उन्होंने प्रथम भाष्य की रचना की। इसी क्षेत्र में महर्षि व्यास ने उन्हें दर्शन दिए। व्यास ने दर्शन से पूर्व उनकी परीक्षा ली। शंकर की विद्वत्ता और मेधा से अभिभूत होकर उन्होंने शंकर को पुत्र की संज्ञा दी। वेद व्यास ने ही उन्हें बताया कि उन्हें धरती पर और 16 वर्ष बिताने हैं। कई महापंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। व्यास ने ही उन्हें महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से मिलने को कहा। शंकर प्रयाग की ओर चल पड़े। प्रयाग में कुमारिल अग्नि स्नान कर रहे थे। अपने गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित करने की ग्लानि में उन्होंने स्वयं को दंडित किया था। आत्मदाह करते हुए वह वक्ष तक भस्म हो चुके थे। शंकर ने उन्हें अग्नि में भस्म होते हुए देखा तो शोकाकुल हो उठे। कमंडलू के जल से उन्हें स्वस्थ करने की आज्ञा मांगी, किंतु कुमारिल टस से मस न हुए। उन्होंने शंकर को मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने को कहा। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ भारतीय विद्वत परंपरा के सबसे चर्चित शास्त्रार्थों में से एक माना जाता है। मंडन मिश्र से उन्होंने 15 दिनों तक शास्त्रार्थ किया। अंततः महापंडित मंडन मिश्र ने शंकर की गुरुता स्वीकार की। यहां से दूसरी कथा शुरू हुई। शास्त्रार्थ की निर्णायिका सरस्वती रूपा मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती थीं। उन्होंने अपने पति के पराजित होने के पश्चात शंकर को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शंकर तैयार हुए, किंतु भारती ने काम शास्त्र के जटिल प्रश्नों को उनके समक्ष रखकर उन्हें निर्वाक कर दिया। शंकर ने उनसे कुछ समय मांगा। वह परकाया प्रवेश कर माह भर बाद लौटे। उभय भारती के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी गुरुता सिद्ध की। शंकर ने सनातन धारा में कर्मकांडी, पाशुपत, कापालिक, उग्र भैरव, नैयायिक, मीमांसक समेत सभी मतावलंबियों को परास्त किया। बौद्ध और जैन आचार्यों को नत किया। वे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भिन्न भिन्न नगरों में घूमते रहे। उद्भट विद्वानों के समक्ष अपनी गुरुता सिद्ध की। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी की स्थापना की।
इसके अलावा अनेक अनेक मंदिरों में देवी देवता की पूजा अर्चना प्रारंभ की। शंकर के द्वारा स्थापित 4 मठों में शंकराचार्य की परंपरा आज तक निर्बाध रूप से चल रही है। माना जाता है कि 4 मठों के अतिरिक्त उन्होंने कांची मठ की भी स्थापना की थी। कांची के आचार्यों का एक मत यह है कि शंकराचार्य ने अपने अंतिम वर्ष कांची में ही बिताए थे, वहीं अपनी देह का त्याग किया था, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि उन्होंने हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर अपनी नश्वर देह को त्यागा था। बद्रीनाथ, केदारनाथ के अतिरिक्त कश्मीर और सुदूर पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत से लेकर दक्षिण के सभी प्रांतों में घूम घूम कर उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, अपने मत को प्रतिष्ठित किया, अति महत्वपूर्ण भाष्य लिखे। प्रस्थान त्रयी पर उनका भाष्य अद्वितीय माना जाता है। इसके अलावा गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य समेत कई ग्रंथों पर उन्होंने अमूल्य लेखन किया, सैकड़ों भाव प्रवण स्तुतियां और स्तोत्र लिखे। वे एक अद्वैतवादी थे, किंतु व्यवहार क्षेत्र में देवी देवताओं, तीर्थों, पवित्र नदियों की उपासना और आराधना की सार्थकता को समझते थे। उन्होंने शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति, युगल देवता, नदी, तीर्थ आदि पर मनोहर स्तोत्र लिखे। आनंद लहरी, गोविंदाष्टक, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, 10 श्लोकी, चरपट पंजरिका, 12 पंजरिका समेत षटपदियों की रचना की। वेदांत का सरल निरूपण करते हुए कई सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे, तंत्र ग्रंथों की भी रचना की। शंकर को अधिकांश भारत एक महान दार्शनिक यतीन्द्र के रूप में जानता है, किंतु वे एक विलक्षण कवि भी थे। सनातन के अप्रतिम योद्धा के रूप में उनकी गणना होती है। उन्होंने भिन्न मतों, संप्रदायों में बटे सनातनी समाज को एक सूत्र में जोड़कर हिंदू धर्म का ध्वजदंड गाड़ दिया। उन्होंने ब्रह्म को सत्य कहा, जगत को मिथ्या माना। उनकी स्तुतियों में इस जगत की निस्सारता का भाव बार बार प्रकट होता है। आश्चर्य है कि सर्वज्ञ और दिग्विजयी शंकराचार्य इस भावारण्य में स्वयं को अकेला पाते हैं और कहते हैं, भावारण्य भीतम च माम पाहि भद्रे, नमस्ते 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 भवानी। वे केवल 32 वर्ष के लिए इस धरती पर आए थे। 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अविश्वसनीय कार्य किए। उनकी महत्ता इस बात में भी निहित है कि आज भी बहुत सारी स्तुतियां, स्तोत्र और हिंदू पूजन पाठ आदि की पुस्तकों के अंत में लिखा मिलता है, आदि शंकराचार्य विरचितम। उनकी मेधा और कार्यक्षमता अलौकिक थी। महान यायावर शंकर को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है।